हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास स्टडी मैथ 91 में होने वाली है, क्योंकि कल हुई थी सानवी ऑफिशियल 01 में। स्टडी मैथ 91 में चैनल में प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं आई थी क्लास। और आप लोगों की दुआ से सब कुछ ठीक हो गया है। अब आप लोगों को रेगुलर क्लासें इसी चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक, और मजा आने वाला आज की क्लास में। ठीक है, तो क्लास होने वाली है परसेंटेज की सेकेंड क्लास। जो पहली क्लास थी वो सानवी ऑफिशियल 01 पे पड़ी हुई है। आज की दूसरी क्लास है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आपको हर चीज सिखा के जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस आने वाली नई भर्ती 40,000 प्लस पे तैयारी कर रहे हैं, और आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एएलपी, बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें आप फाइट कर सकते हो इन क्लासों को लेके। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे हमें चैप्टर खत्म करने हैं, जो कि मैथ के जितने भी चैप्टर हैं। तो परसेंटेज अभी चल रहा है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। क्लास बहुत गजब होने वाली है। आज की सेकंड क्लास है। ठीक है, पहली क्लास सानवी ऑफिशियल 01 पे आ चुकी है। ठीक है, मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस की सभी क्लासें चल रही हैं आपको। अब रेगुलर सब कुछ फ्री मिलेगा आपको। जैसे ही आपका एग्जाम आ जाएगा, फिर आप लोगों को ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, वो भी सब कुछ फ्री में। ये मेरी गारंटी। बस आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, कैसे न कैसे भी। अगर 60,244 में आपका नाम नहीं आया, लेकिन अगली बार आपको इन सारी, इतनी सारी वैकेंसियां, एसएससी जीडी, आरपीएफ, आरपीएफ एसआई, एएलपी, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसियां और ग्रुप डी आने वाली है। इसमें आपको फाइट करना ही करना है इस बार। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यूपी पुलिस की नई भर्ती आ रही है बहुत जल्द, वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कह रहा है कि 10-20 का कितना प्रतिशत है। 10 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि 10-20 से कितने परसेंट ज्यादा है, ये पूछ रहा है 10-20 का कितने प्रतिशत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत आसान लग रहा है आप लोगों को, लेकिन इसी तरीके से फंसा देता है कभी कभी एग्जामिनर हमको, और हम लोग डाउट में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप डाउट में नहीं जाना है। चलिए, जो 10 है 20 का कितने प्रतिशत है वही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए, तो बताइए 10 20 का कितने परसेंट है। तो भाई जो 10 है वो 20 का कितने परसेंट है, तो बस परसेंट पूछा है, गुणे में 100। तो कितने प्रतिशत है, तो 20 से कम 20 पंजे 100। तो 10 है जो 20 का कितने परसेंट है, 50%। ठीक है, कितने परसेंट है, 50%। अगर पूछा जाता 10 20 का कितने, 10 जो है 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो अधिक हो ही नहीं सकता। 10 20 से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा जाता। ठीक है, तब भी हमारा 50% कम आता। ठीक है, तो 10 20 का कितने प्रतिशत है, तो 50%। इसका आंसर हो गया हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, 50%। ठीक है, अभी चलते रहना आगे, बहुत गजब गजब के क्वेश्चन हैं जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। थोड़ी लाइटिंग लगा देना। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा स्क्रीन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 20-10 का कितने प्रतिशत है। अब 20-10 का कितने प्रतिशत है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 20-10 का कितने प्रतिशत है। तो 20-10 का कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है ना, सीधा फोकस नहीं पड़ रहा है, तो चलिए अभी लाइट का इंतजाम कर रहे हैं। चलिए, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा होगा। ठीक, चलिए, 20-10 का कितने प्रतिशत है, तो जो 20 है, जो 20 है हमारा, 10 का कितने प्रतिशत है। तो जो 20 है हमारा, 20-10 का कितने प्रतिशत है, का जो का होता है वो नीचे आता है, 10 का। ठीक है, 20 जो है 10 का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो 10 ढाई 100 हो जाता है, तो कितना हमारे हो गया, 200%। 20-10 का कितने प्रतिशत है, 200%। कितने हैं, 200%। ठीक है, ये परसेंटेज का टाइप चल रहा है। अभी सारे टाइप, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक पूरा परसेंटेज खत्म कराऊंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। ठीक है, ये आरपीएफ क्वेश्चन में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे, लेकिन आप लोग डाउट में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, शुरू ले, अभी आप लोग कहेंगे कि सर इतना स्लो लेवल नहीं आता है, मतलब इतना इजी नहीं आता है, लेकिन इजी से हार्ड चलेंगे ना, चीजें पता भी तो होनी चाहिए, परसेंटेज निकालते कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है 50-40 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत। ठीक है, ये गलत लग गया है, अधिक। ठीक है, आपको देखना है 50-40 से कितने प्रतिशत। अब जो 50 है
क्वेश्चन कह रहा है 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। जो 50 है हमारा, 50 जो है 40 से कितना अधिक है, 40 से कितना अधिक है, जल्दी से बताइए। तो 50 है 40 से कितना अधिक है, बताओ। 50 जो है 40 से कितना अधिक है, तो आपको मालूम 50 40 से 10 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, यही तो निकालना है ना, कितने परसेंट अधिक है। तो बताइए 50 40 से कितने परसेंट अधिक है, तो भाई 40 से 10 अधिक है। किससे अधिक है, 40 से, गुणे में 100, निकालो। एक बिंदी काट दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 4 पंजे 20। ठीक, कितना अधिक है, 25% अधिक। ठीक है, कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। 50 जो है 40 से, 50 जो है 40 से 25% अधिक है कोई ऑप्शन, 25% अधिक है। ठीक है, समझ में आया, सच्ची बताना कुछ चीजें समझ में आई। 50 जो है 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, वैसे तो 10 अधिक है, लेकिन परसेंटेज में बताया तो 10 अधिक है किससे अधिक, 10 अधिक है, लेकिन किससे अधिक है, 40 से, गुणे में 100। तो काट दो एक बिंदी 4, 4 दूनी 8 4 पंजे 20। कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन घुमा दिया है, 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हम चीजें अच्छे से समझ भी जाएंगे और मजा भी आएगा, समझने का मजा भी अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन अब कह रहा है 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। अब एक चीज बताओ, 40 जो है, सॉरी 40 जो है हमारा, हमारा जो 40 है ये 50 से कितना कम है। पहले हम निकालो कितना कम है, फिर प्रतिशत में निकालना कितने परसेंट कम है। तो 40 जो है 50 से कम कितना है, 10 कम है। ठीक है, 40 जो है 50 से 10 कम है। किससे 10 कम है, 50 से है ना 10 कम। 40 जो है 50 से 10 कम है किससे कम, भाई कमी तो पूछा गया है, किससे कम है, कितने परसेंट पूछा, परसेंट निकाल लेंगे। किससे कम है, 50 से, गुणे में 100, परसेंटेज का निशान लाना है। तो 50 दूनी 100, तो कितना आ गया, 2 ढाई 200। गलत आया क्या, 50 40 जो है 50 से कितने प्रतिशत कम है। ओ अच्छा, कितने प्रतिशत कम है ये पूछा। ठीक है, सॉरी 40 जो है 50 से कितने प्रतिशत, 40 जो है 50 से कितने प्रतिशत कम है, ये डायरेक्ट पूछा। ठीक है, ठीक है, 40 जो है 50 से कितने परसेंट, तो 40 जो है 50 से कितने परसेंट कम है। ठीक है, सही तो निकाला, 20% आएगा, सही से नहीं काट पाया, सॉरी। कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है भाई, कितना कम है, 10 कम है। किससे, 50 से, गुणे में 100। सही तो निकाला था, क्या दिक्कत होगी, 10 से कम 10, 10 पन्ना 50, 5 दूनी 10, 20% कम, सही तो है, क्या दिक्कत थी। ठीक है, कितना कम है, 20% कम है। ठीक है, कितना कम है, 20%। भाई 40 जो है 50 से कितना कम है, तो 40 50 से कितना कम है, 10 कम है। क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज में पूछा, 10 कम है, किससे कम है, 50 से, गुणे में 100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 गुणे 10, 20%। ठीक है, कोई गलती कर दी होगी। ठीक है, समझ गए। तो 40 50 से कितने परसेंट कम है, 20% कम है। ठीक है, अभी पूछा था 40 50 से कितने, वो 50 40 से कितने परसेंट अधिक है, तो 25% अधिक हो रहा था, घुमा दिया है क्वेश्चन, अब 20% कम है। ठीक है, कितने परसेंट कम है, 20% कम है। ठीक है, 20% कम। चलो घुमाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 30 का 20 से कितने प्रतिशत है, 30 का 20 से प्रतिशत बताओ। जो 30 का है, 30 का पूछा है, 20 से प्रतिशत बताओ। तो 30 का 20 से, 30 का 20 से परसेंट, तो 30 बताओ 20 का कितने परसेंट है, गुणे में 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो काट दो, एक बिंदी दो बिंदी काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50, 50 गुणे 3 कितना हो गया, 150%। कितने, 150%। तो 30 20 का कितने प्रतिशत है, 150% है। कितने परसेंट है, 150% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो 30 क्या पूछा, 30 का 20 से, तो 30 का 20 से, 30 का 20 से परसेंट पूछा है।
20 से परसेंट पूछा तो काट दो, 20 पंजे 100, 5 3 15, 150%। कितना? 150%। ठीक है, चलिए। अगर पूछा 30 से कितने प्रतिशत अधिक है, 30 20 से कितने प्रतिशत अधिक, ऐसे भी पूछ सकता है। 30 जो है 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ सकता था। अगर ये पूछता तो हम क्या करते, 30 20 से कितने परसेंट अधिक है, यहाँ से 10 अधिक है, किससे अधिक है, 20 से गुणे में 100, तो कितने अधिक है, 20 पंजे 100, तो 50% अधिक है, तब आता हमारा 50% अधिक है। ठीक है, अगर पूछा जाता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है 10 किलोग्राम 2 कुंटल का कितने प्रतिशत है, 10 किलोग्राम 2 कुंटल का कितने परसेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो 10 कुंटल वो 10 किलोग्राम 2 कुंटल का कितने परसेंट। अब बताइए 2 कुंटल जो है, जो 2 कुंटल है, सॉरी, जो आपका 2 कुंटल है, 2 कुंटल, 2 कुंटल, ठीक है, ये जो कुंटल है 2 कुंटल और यहाँ पे 10 किलोग्राम, 10 केजी, ठीक है। इसको हम कैसे, 10 केजी को हम 10 केजी मान लेते हैं, ठीक है, ये तो मान क्या लेते हैं, 10 केजी। 2 कुंटल को हम 200 केजी मान सकते हैं ना, 200 केजी ही तो एक, भाई 1 कुंटल में, एक कुंटल में, एक कुंटल में कितने होते हैं, 100 केजी होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो 2 कुंटल में 200 केजी हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है 10 केजी 2 कुंटल का कितने प्रतिशत अधिक है, तो 10 केजी 200 का कितने प्रतिशत अधिक है। कितने परसेंट अधिक नहीं पूछा, कितने परसेंट है, 10 केजी 2 कुंटल का कितना परसेंट है। ठीक है, अगर अधिक पूछा तो हमें इस तरीके से करते, तो यहाँ पे हमारे आ जाता 190, कितना अधिक है, 190 बटे में 200। इस तरीके से कितने प्रतिशत अधिक अगर पूछता, लेकिन हमसे कितने प्रतिशत अधिक नहीं पूछा, हम कितना परसेंट है। ठीक है, 10 किलो 200 का कितने परसेंट है ये पूछा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 10 केजी 200 का कितने परसेंट है, एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी, दो एकम दो, दो पंजे 10, कितना आ गया, 5%। ठीक है, 10 किलो 2 कुंटल का कितने परसेंट है, 5%। ठीक है, अरे 200 का 5% निकाल लो, 5 दूनी 10, आ गया 10 किलो। ठीक है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 किलो जो है वो 2 कुंटल का सिर्फ 5% है। ठीक है, 2 कुंटल का 5% 10 किलो आता है, समझ गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकेंड कौन सा है। आधा घंटा जो है, जो आधा घंटे का 1 मिनट 30 सेकेंड कौन सा भाग है, मतलब है ये पूछा है। अब आधे घंटे में 1 मिनट 30 सेकेंड कितने परसेंट है, ठीक है, कितने परसेंट है का कितने परसेंट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो आधा घंटा का मान लो, आधा घंटा, जो आधा घंटा आपका है, आधा घंटा में सेकंड में पूछा है। यहाँ पे देखो 1 मिनट 30 सेकंड है, तो सभी को सेकंड में बना लो। ठीक है, आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट में 30 मिनट होते हैं, इसमें सेकंड कितने हो गए, 60 का गुणा करा दो, तो ये हो गए 1800 सेकंड। ठीक है, ये तो हो गए 1800 सेकंड। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 मिनट, वो 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड, ये हो गए 90 सेकंड। ठीक है, 90 सेकंड। ठीक, हमने इस तरीके से बनाया। अब क्वेश्चन कह रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड कौन सा भाग है। तो 1 मिनट 30 सेकंड मतलब 90 सेकंड, आधे घंटे का कितना परसेंट, मतलब कितना भाग है, 1800 गुणे में 100, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, आ गया कितना हमारे पास 20, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5% है कहीं पे, 5%। कितने परसेंट भाग है, मात्र 5% भाग है। ठीक है, आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड मात्र 5% हुआ। ठीक है, समझ गए भाई। देखो आधे घंटे का मतलब कितने सेकंड हो गए, 1800 सेकंड। भाई एक 30 मिनट, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, तो 30 मिनट में 1800 सेकंड। और 1 मिनट 30 सेकंड कितना हो गया, 1 मिनट में 60 सेकंड और प्लस 30 सेकंड 90 सेकंड। तो जो 90 सेकंड है वो 1800 का कितना भाग है, कितने परसेंट भाग है। तो भाई 90 का हमारा 18, जो 90 है हमारा 1800 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना था, गुणे में 100। तो एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी, ठीक है, 18 पंजे 90, 5%। ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन आपको घुमाएगा, कहीं से भी पूछेगा, आपको घूमना नहीं है और डरना नहीं है। ठीक है, डर गए तो समझो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। ये अधिक सही नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मात्रा इधर उधर हो गई, वो मेरी कमी है। ठीक है, तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंटेज बताओ।
ठीक है, अब देखिए हमें 3 संख्या लेनी, हमें 3 संख्या पता भी तो होनी चाहिए। एक हमारे पास पहली संख्या, सॉरी, ठीक है, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3 संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा, देखो 2 संख्या है, पहली संख्या 2 संख्या है, ये तीसरी संख्या से कितना, दो तीसरी संख्या से कितना है 20% तथा 50% अधिक है। ठीक है, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, तो ये 20% अधिक है मतलब 120 है, ये 150 है मतलब 50% अधिक, तो ये हमारी 100 हो गई। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी 3 संख्या हो गई। ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, तो पूछा है तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंट, तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंट पूछा है, तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंट तो कितना परसेंट है, 120 पूछा है दूसरी से। ठीक है, दूसरी कितनी है 150 गुणे में 100, देखो क्या आता है, काटो 0 0, 3 चौकू 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 20, तो 20 चौकू 80, कितना आया 20 गुणे 4, 80%। है कोई ऑप्शन में 80%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो कितने परसेंट अधिक है, देखो पहली संख्या हमारे पास, पहली संख्या हमारे पास, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या देखो क्वेश्चन कह रहा था एक तीसरी संख्या, देखो 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या हमने 100% मान ली, कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो उससे 120 मतलब एक 20% मतलब 100% है, तो 20 अधिक है तो 120 हो गई। ठीक है, एक कह रहा 50% अधिक मतलब 150 हो गई। ठीक है, तो आप ये हो गई, तो 3 संख्या हमारे पास निकल के आएंगी। फिर क्वेश्चन कह रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंट, तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंट, तो पहली संख्या का परसेंट मतलब 120 है, जो दूसरी से कितने परसेंट अधिक, कितने परसेंट है बस, तो एक बिंदी, दो बिंदी, 3 चौकू 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 20, तो 20 गुणे में 4, कितना आ गया 80% है। ठीक है, समझ गए, समझ गए आप लोग चीजों को। ब्लू कलर का पेन शायद अच्छा नहीं दिख रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 हो गए, 9 नंबर कह रहा 20% को दशमलव में लिखें, तो 20 को दशमलव में लिखना है 20%। जब भी आपको परसेंटेज हटाना होता है कोई भी संख्या हो, हमने आपको बताया, मान लो यहाँ पे लिखा है 20%, 20%, जब परसेंटेज को इसको हटाना है, तो इसको हटाना है तो मतलब इसके नीचे 100 आ जाना है। ठीक है, ठीक है, तो 20% को दशमलव में लिखना था, तो जहां पे कहीं पे आपको 20/100 लिखा होगा, तो दशमलव में कैसे चेक काटेंगे, तो 20 से कम एक बिंदी काट दो, 2 बिंदी काट दो। ठीक है, उसके बाद नहीं कट रहा है तो क्या एक बिंदी के आगे यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो क्या 0.2, 0.2 है किसी में। ठीक है, 0.2 आगे जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0.2, 0.2। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा दशमलव में चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.05 को परसेंटेज में बदलो। ठीक है, 0.05 को परसेंटेज में बदलना है तो नीचे 100 लिखना है। ठीक है, तो भाई जीरो क्या है, संख्या क्या है, 0.05 को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करना है तो इधर नीचे जीरो के नीचे यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 लिखोगे तो क्या होगा हमारे पास 0.05 बटे में 100। ठीक है, अब इसको हटाओगे तब भी नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ गया, अब हमारे पास कितना आ गया, सॉरी सॉरी क्या है, सॉरी कितना है 0.05। ठीक, इसको लिखना हमें परसेंटेज में, परसेंटेज में जब हम लिखेंगे तो गुणा करते हैं ना, जब परसेंटेज को परसेंटेज में लिखे तो 100 का गुणा करते हैं ना, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है 100। ठीक है, जब इसको हटाना है तो हमारे पास 5 बट्टे कितना आ गया 100, तो 5 एकम 5, यहाँ पे 100 का गुणा कर दो परसेंटेज में आएगा, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारे पास 100 बट्टे कितना आ गया 20, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब 5%। कितना आ गया 5%, कितना आ गया 5%। ठीक है भाई, 0.05 को परसेंटेज में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, सॉरी परसेंटेज में लिखना है, किस में लिखना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में लिखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, गुणे में 100 करना है। ठीक है, तो गुणे में 100 करोगे तो परसेंटेज में, लेकिन ये 0 पॉइंट हटाओगे तो नीचे में भी तो 100 आ जाएंगे,
तो 100 को 100 काट दो तो बचा कितना हमारे पास 5%। ठीक है, वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए चीजें? नहीं समझ में आया? भाई किसी भी संख्या को परसेंटेज में अगर हम जब करते हैं, परसेंटेज को हटाते तो नीचे में, जब भी आपको परसेंटेज का निशान, इसका निशान हटाना है, तो 100 से भाग। ठीक है, लगाना है तो 100 से गुणा। ठीक है, परसेंटेज का निशान लगाना है तो 100 से गुणा, हटाना है तो 100 से भाग। ये याद रखना बस, कभी डाउट में नहीं जाओगे, कभी भी आप डाउट में नहीं जाओगे। अगर लगाना है परसेंटेज, ठीक है, तो आप 100 को 100 से गुणा कराना पड़ेगा, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग कराना पड़ेगा, बस। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 5:4 का परसेंट पूछा है। तो भाई कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5:4 का परसेंट, तो 5:4 लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, परसेंटेज पूछा है तो गुणे में 100। ठीक है, लगाना है तो 100 से गुणा करना। हमने क्या बोला, लगाना है तो 100 से गुणा। ठीक है, हटाना है तो क्या करना है? ठीक है, जब हटाना होता है तब क्या करना होता है? हटाने के लिए 100 से भाग। ठीक है, हटाने के लिए 100 से भाग, ये याद रखना बस, कभी डाउट में नहीं जाओ। ठीक है, तो परसेंटेज का निशान लगाना है यहाँ पे, तो भाई 100 से गुणा करा दिया। तो कैसे करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 25 गुणे में 5, तो 25 गुणे में 25 पंजे 125%। कितना आ गया 125%। ठीक है, 125%। ठीक है, समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3%। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन ने? हमसे पूछा है 540 का 75%, परसेंटेज को हटाओगे तो क्या नीचे 100 में लिखोगे। ठीक है, इसका का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा। ठीक है, उसका कितना, 1/2/5 का 2/3 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको 1/2/5 को हम 5 के 5 से 7/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 540 का 75/100 गुणे 5 के 5 दो 7/5 गुणे में 2/3। आप काट लो किससे क्या कटेगा, तो 25 3 75, 25 चौकू 100। ठीक है, तो 3 से ये 3 गया, और देखो किससे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये गया। ठीक है, तो 5 से काटो ये 5, 5 एकम 5 0, 5 अट्ठे 40। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 2 से काट दो, ये नीचे 2 ही बचा है, 2 से काट दो, 2 चौकू 8। ठीक है, सॉरी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 54 हो गए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, नीचे तो सब कट गए, तो 54 में गुणे में ऊपर क्या बचा 7, गुणे में 7, तो 7 चौक 28, यहाँ से लग 2, 7 पन्ना 35, 36 37, 378। कितना आ गया हमारे पास 378। कितना 378। ठीक है, यहाँ पे जो आप संख्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2/5 का 2/3। ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हमारा आंसर कितना आ गया 378। 540 का 75/100 का 1/2/5 का 2/3। ठीक है, इस तरीके से तो हमने सॉल्व कर लिया इसको। 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5 2 7, 7/5 लिख सकते हैं इसको। तो 540 का 75/100 का 7/5 गुणे 2/3, तो इसको काट पीट के हमारा आया कितना 378। ठीक है, कितना आया 378। ठीक है, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, वो आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर हमें कमेंट में चाहिए। ठीक है, एक संख्या का
1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68%। एक संख्या मैंने मान ली, आपको हिंट दे दे रहा हूं, आपको करना है। एक संख्या मैंने x मान ली, तो x का कितना है 1/5, ठीक है 1/5, x का 1/5 बराबर 81 है। तो उस संख्या का जो भी संख्या निकल के आए तो उसका 68% आंसर बता देना। तो उसका 68%, ठीक है 68% क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अगर आपको वाकई में चीज़ें समझ में आई तो जरूर बताना दोस्त, ठीक है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। तो एक संख्या का 1/5, तो मान लो x का 1/5 बराबर 81, ठीक है। x का यदि एक संख्या का 1/5 81 है तो उस संख्या का 68%। तो x का 1/5, तो ये बराबर में है तो उधर गुणा चला जाए, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 405 हो गया, ठीक है। तो 405 का 68% पूछा है, तो 68/100, तो काट लो 5 एकम 5, वो 5 दूनी 10, 0, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, ठीक है। अब काट लो, किससे कटेगा, पॉइंट में आएगा बिल्कुल, ठीक है। काट लो 2 से, 2 दम 20, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, ठीक है। फिर काट लो 5, फिर काट लो 17, ठीक है। गुणा करा दो, 17 गुणे 81, तो 81 में 17 का गुणा कराओगे तो कितने का आएगा, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 81 कितना आ गया हमारे पास, 7, 7 8 5 13, 1377/5, काट लो, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 बचे, 5 सत्तो 35, 2 बचे 55 25, 2 बचे 0.4, तो कितना आ गया 275.4, 275.4 हमारा कितना आया 275.4, कितना आया 275.4, ठीक है। समझ के चीजें थोड़ा सा लेंथी, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़े, ठीक है। चलो समझ में आया पक्का, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार अच्छे से समझना। इसको एक बार फिर से करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये होमवर्क 160 का अंडर रूट, ठीक है, परसेंट बराबर 64/2 का मान क्या है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये होमवर्क करके लाना है, ठीक है। चलता हूँ, ठीक है। चलूँ फिर यहीं पे समाप्त करूँ आज की क्लास। ये होमवर्क है, नहीं लगेगा मैं कल फिर से बताऊंगा, ठीक है। आज की दूसरी क्लास समाप्त हुई, ठीक है। दूसरी क्लास थी आप लोगों की, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे लिंक पहुंच जाती है, क्या है, सुमित कुमार यूपी पुलिस टेलीग्राम, और यही हमारा सुमित कुमार यूपी पुलिस। अगर अंडर डैश लगाएंगे तो यही हमारा टेलीग्राम, ठीक है। अंडर डैश लगाने के बाद हमारा ये हो जाएगा इंस्टाग्राम, ठीक है। जब अंडर डैश लगाएंगे तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी यही है। कोई भी कमेंट, कोई भी चीज़ें पूछनी है तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। बाकी अंडर डैश नहीं लगाना है तो टेलीग्राम पे यहाँ पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलता हूँ दोस्त, आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।